बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान। आज की वीडियो में हमने बात करनी है वेटेड अरिथमेटिक मीन पे। प्रीवियस वीडियोस में हमने सिंपल अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करना सीखा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से ग्रुप और अनग्रुप डाटा सेट के लिए। उसके अलावा हमने बात कर ली सिंपल अरिथमेटिक मीन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उस पर भी। आज हमने जिक्र करना है वेटेड अरिथमेटिक मीन क्या होता है, और इसमें सबसे पहले हम जिक्र करेंगे वेट के बारे में। वेट को डिफ़ाइन करेंगे। वेट किसे कहा जाता है? स्टैटिस्टिक्स में वेट किसी भी चीज़ की जो रिलेटिव इम्पोर्टेंस है, जो उसकी अहमियत है, उसको हम वेट का नाम देते हैं। जिस तरह आपके सामने डेफिनेशन व्यूअर्स लिखी हुई है, अ रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ एन आइटम इज़ कॉल्ड इट्स वेट। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट को 100 रुपीज़ जो है पॉकेट मनी मिली और उसमें से उसने 50 रुपीज़ कोल्ड ड्रिंक्स पे खर्च कर दिया है और बाकी 50 रुपीज़ बाकी कुछ चीज़ों के खाने पे खर्च हुए। इसका मतलब है कि उसकी नज़र में कोल्ड ड्रिंक्स की इम्पोर्टेंस ज़्यादा थी, जिसकी वजह से उसने अपना 50% जो है खर्च कर दिया कोल्ड ड्रिंक्स पर। इसी तरह बाकी उसने फिर बाकी चीज़ों पे उनकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए अपनी जो पॉकेट मनी है उसको खर्च किया। बिल्कुल इसी तरह अगर हम एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल एक फैमिली है और उसने अपनी इनकम का टोटल 50% जो खर्च कर दिया अपने बच्चों की एजुकेशन पे, 10% खर्च कर दिया अपने फूड के अखराजात पे, इसी तरह 20% उसने रेंट पे खर्च किया और बाकी उसने मिसक्लेनियस फैक्टर्स पे खर्च कर दिया। इसका मतलब है कि एजुकेशन की इम्पोर्टेंस उस फैमिली की नज़र में सबसे ज़्यादा थी, जिसकी वजह से अपनी इनकम का 50% उसने एजुकेशन पे खर्च करना मुनासिब समझा। इसका मतलब है कि एजुकेशन का वेट सबसे ज़्यादा था। इसी तरह फूड पे ज़्यादा भी खर्च हो सकता था, लेकिन 10% खर्च किया अपनी इनकम का। इट मीन्स कि 10% वेट है उसके नज़र में जो है फूड का, इसीलिए 10% उन्होंने खर्च किया। इसी तरह 20% उसने खर्च किया अगर रेंट पे, तो रेंट पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव घर ले के उसमें भी रहा जा सकता था, लेकिन इम्पोर्टेंस इतनी समझी गई रहाइश के बारे में कि उस पर अपनी इनकम का 20% खर्च करना ही मुनासिब समझा। तो लिहाजा किसी भी चीज़ पे जब हम एक्सपेंडिचर्स कर रहे होते हैं तो उस चीज़ की इम्पोर्टेंस को देखते हुए ही कर रहे होते हैं। तो लिहाजा वेट को हमने डिफ़ाइन कर लिया कि वेट क्या है। किसी भी चीज़ की रिलेटिव इंपॉर्टेंस उस चीज़ का वेट कहलाती है। अब बात करते हैं कि वेटेड मीन फिर क्या होगा। वेटेड मीन को डिफ़ाइन करते हैं। ये सारी डेफिनेशंस डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल होंगी, वहाँ से ज़रूर देखिएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब वेटेड मीन को डिफ़ाइन करते हैं जी। डेफिनेशन लिखी हुई है, इफ़ वी हैव x1 x2 x3 अप टू xn वैल्यूज़ विद देयर रिस्पेक्टिव वेट्स w1 w2 w3 अप टू wn, then their weighted mean can be defined as summation wx over summation w। यानी हमारे पास अगर कोई वैल्यूज़ हैं x वेरिएबल की, उनको हमने नाम दे दिया x1 x2 x3 अप टू xn, और उनके रिस्पेक्टिव वेट्स भी हमें कॉरिस्पॉन्डिंग वेट्स भी दिए हुए हैं w1 w2 w3 अप टू wn, तो उनका वेटेड मीन हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं और फाइंड कर सकते हैं। जहाँ तक फाइंड करने की ये कैलकुलेशन की बात है, आप देख रहे हैं फार्मूले में कि ग्रुप डाटा का फार्मूला सिंपल मीन का सुमेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय सुमेशन एफ था। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे जस्ट चेंज क्या आया कि हमने एफ की जगह डब्ल्यू की नोटेशन यूज़ कर ली। फ्रिक्वेंसीज की बजाय वेट्स गिवन होंगे, वेट्स को यूज़ कर लेंगे, बाकी कैलकुलेशन तो उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन करके सम कर लेंगे डब्ल्यू और एक्स के कॉलम का। तो लिहाजा जो डिफरेंस यहाँ पे असल में कॉन्सेप्ट का है कि हमारे पास वेटेड मीन कब फाइंड होगा, जब फ्रिक्वेंसी की बजाय वेट्स गिवन होंगे। फ्रिक्वेंसी जो है ये तादाद को जाहिर करती है, किसी चीज़ की रेपिटेशन को जाहिर करती है, जबकि वेट्स किसी भी चीज़ की इंपॉर्टेंस को जाहिर करता है। तो लिहाजा फिर सिंपल मीन जो हमने पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से फाइंड करना सीखा, और आज हमने वेटेड मीन की बात कर ली, इसको डिफाइन कर लिया। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस फिर असल में ये है कि हमारे पास जब भी कोई डाटा गिवन होता है और उसमें मौजूद जो वैल्यूज़ हैं उनकी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस हुआ करती है लाजमी, लेकिन ऐसी सिचुएशन जब तमाम गिवन आइटम्स की विवर्स इंपॉर्टेंस बराबर होगी, तो फिर ऐसी सिचुएशन में हम इंपॉर्टेंस को यानी वेट्स को कैलकुलेशन में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि उसका कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा कैलकुलेशन पे। लिहाजा फिर जो मीन कैलकुलेट होगा वो सिंपल अरिथमेटिक मीन कहलाएगा। और इसके बरक्स ऐसी सिचुएशन कि हमारे पास जो गिवन वैल्यूज़ हैं डाटा में मौजूद, उन तमाम वैल्यूज़ की आपस में जो इंपॉर्टेंस थी वो बराबर नहीं थी, तो लिहाजा फिर ऐसी सिचुएशन में हमें इंपॉर्टेंस को यानी वेट्स को कंसिडर करना पड़ेगा कैलकुलेशन में, फिर ही एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी अरिथमेटिक मीन की। तो लिहाजा फिर जो वेट्स को कंसिडर करने से अरिथमेटिक मीन हासिल होगा, इट इज़ नोन एज वेटेड अरिथमेटिक मीन।
तो लिहाजा सिंपल और वेटेड अरिथमेटिक मीन में मेन डिफरेंस क्या हुआ कि इन सिंपल अरिथमेटिक मीन ऑल द गिवन आइटम्स हैव इक्वल इंपॉर्टेंस, वेयर एज इन वेटेड अरिथमेटिक मीन ऑल द गिवन आइटम्स हैव अनइक्वल इंपॉर्टेंस, यानी अनइक्वल वेट्स होंगे तो फिर हमारे पास वेटेड मीन आएगा। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं डेटा के हिसाब से। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई 20 स्टूडेंट्स थे और उनके मैथमेटिक्स के मार्क्स गिवन थे। अब क्योंकि एक ही क्लास के 20 स्टूडेंट्स के सारी वैल्यूज़ मैथमेटिक्स की हैं, जो 20 वैल्यूज़ डेटा सेट में मौजूद हैं, तो सबके लिए क्योंकि मैथमेटिक्स की इंपॉर्टेंस बराबर है, इसलिए मैथमेटिक्स की इंपॉर्टेंस को कैलकुलेशन में शामिल करने की ज़रूरत नहीं होगी। जबकि इसके बरक्स ऐसी सिचुएशन कि अगर एक ही स्टूडेंट के हमारे पास मुख्तलिफ सब्जेक्ट के मार्क्स गिवन है, इंग्लिश, उर्दू, मैथमेटिक्स वगैरह के, तो अब उस स्टूडेंट के लिए इंग्लिश की कुछ और इम्पोर्टेंस होगी, उर्दू की में भी डिफरेंस इंपॉर्टेंस हो। जिस सब्जेक्ट के नंबर कम होंगे, मार्क्स कम होंगे, उसकी इंपॉर्टेंस भी स्टूडेंट की नज़र में कम होगी। जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे, आमतौर पे देखा जाता है कि उसकी इंपॉर्टेंस भी ज़्यादा समझी जाती है। तो इसलिए फिर ऐसी सिचुएशन में जब मुख्तलिफ इंपॉर्टेंस रखने वाली वैल्यूज़ डेटा में मौजूद हों, तो फिर हमें इंपॉर्टेंस को यानी वेट्स को व्यूअर्स लाजमी कैलकुलेशन में शामिल करना पड़ता है अगर हम सही अरिथमेटिक मीन की वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो अब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे आते हैं। हमने वेट, वेटेड मीन और को डिफाइन कर लिया और सिंपल और वेटेड मीन में डिफरेंस पे भी बात कर ली। अब हमारे पास जो इंटर ICS पार्ट 1 की बुक है, उसमें क्वेश्चन नंबर 3.25 और क्वेश्चन नंबर 3.26 ये दो क्वेश्चन हैं वेटेड मीन के। तो लिहाजा जो स्टूडेंट्स हैं उनके फ़ायदे के लिए एक बुक का रेफरेंस दे दिया, क्वेश्चन का रेफरेंस दे दिया ताकि आसानी रहे समझने में। बाकी भी जो व्यूअर्स हैं उनको इस क्वेश्चन को समझने के लिए आसानी ही होगी, क्योंकि इनके जो स्टेटमेंट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। तो लाजमी एक दफ़ा क्वेश्चंस को रीड कर लीजिएगा ताकि डेटा को समझने में और इसको सॉल्व करने में आसानी रहे। अब बात करते हैं, हमारे पास 3.25 क्वेश्चन, हमारे पास एक ही स्टूडेंट के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के मार्क्स गिवन है। इंग्लिश, उर्दू, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और फिज़िक्स के मार्क्स को हमने एक्स वेरिएबल का नाम दे दिया और साथ में वेट्स का कॉलम भी एज इट इज़ ये टेबल फॉर्म में डेटा, ये स्टेटमेंट के अंदर वेट्स गिवन है, उसने बता दिया हुआ कि वेट्स हैं, लिहाजा हमने हर वैल्यू को फिर अरेंज करके लिख दिया। जिस तरतीब से उसने वेट्स दिए थे हमने उसी तरतीब से गिवन सब्जेक्ट्स को जो है ये वेट्स असाइन कर दिए, 4, 3, 3, 2 एंड 2। उसके बाद हमें वेटेड मीन चाहिए, लिहाजा इसको जाहिर करेंगे x/w से, बेस में w लिख देते हैं ताकि पता चल जाए कि ये जो मीन है ये वेटेड मीन को जाहिर कर रहा है। जिस तरह कंबाइंड मीन की बेस में हम c लिख देते हैं ताकि पता चल जाए ये कंबाइंड मीन है। तो लिहाजा वेटेड मीन का फॉर्मूला क्या है, समेशन wx ओवर समेशन w। अब wx का सम चाहिए, इसके लिए हम w और x को मल्टीप्लाई करके कॉलम हासिल कर लेंगे। 73 को 4 से, 292, 82 को 3 से, 246, 80 को 3 से, 240, 57 को 2 से, 114, 62 को 2 से, 126। ये हमारे पास wx का रिवर्स सम आ गया 1016 और w का सम हमारे पास आया हुआ है 14। फॉर्मूले में जस्ट पुट करके हमने रेशो फाइंड की और फाइनल आंसर 72.57। बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3.26 में हमें एक फैमिली के एक्सपेंडिचर्स का डेटा गिवन है और मुख्तलिफ आइटम्स पे फूड, रेंट, क्लॉथिंग, फ्यूल एंड लाइट, ये f.l फ्यूल एंड लाइट को ज़ाहिर कर रहा है और अदर्स का ये फैक्टर है। और इसमें भी हमें वेट्स का कॉलम इसी तरह टेबल फॉर्म में गिवन था। हमने वेटेड मीन फाइंड करना है, समेशन wx ओवर समेशन w। जस्ट w और x के कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके हमने wx का कॉलम बनाया। जिस तरह 290 को 7.5 से, 54 को 2 से, 98 को 1.5 से अप टू सॉन, और wx के कॉलम का जो सम आया 542.5, इसको फार्मूले में पुट करेंगे और डिवाइजर में समेशन w जो कि 12.5 है। जस्ट रेशो फाइंड की, हमारे पास व्यूअर्स फाइनल आंसर 203.4। तो ये था वेटेड अरिथमेटिक मीन का टॉपिक, इंतहाई आसान और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको हमने समझा। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो लाजमी कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा। इसके अलावा हम नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला वीडियो में बात करेंगे जी अरिथमेटिक मीन के टॉपिक को वाइंड अप करेंगे, जिसमें हमने अरिथमेटिक मीन के मेरिट्स और डीमेरिट्स का जिक्र करना है और उसके बाद इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।